इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि विक्रेता के क्या दायित्व क्या अधिकार हैं। हमने वहाँ देखा था कि विक्रेता के कुछ दायित्व विक्रय के पहले हैं, कुछ दायित्व विक्रय के बाद है। हमने ये भी देखा था कि विक्रेता के कुछ अधिकार विक्रय के पहले हैं, कुछ अधिकार विक्रय के बाद है। उसी तरीके से आज का टॉपिक हमारा है कि क्रेता के क्या अधिकार क्या दायित्व है। यहाँ भी हम ये देखेंगे क्रेता के दायित्व विक्रय के पहले क्या हैं, क्रेता के दायित्व विक्रय के बाद क्या है, क्रेता का दायित्व क्रेता का अधिकार विक्रय के पहले क्या है, क्रेता का अधिकार विक्रय के बाद क्या है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, जान जाते हैं क्रेता का अधिकार और दायित्व, और खास करके क्रेता का दायित्व विक्रय के पूर्व क्रेता का दायित्व। देखिए, क्रेता का दायित्व है कि अगर संपत्ति की कीमत बढ़ाने वाले कोई तथ्य हैं तो उसकी सूचना विक्रेता को दे देना चाहिए। आज कलयुग है तो संभव नहीं है कि कोई क्रेता बताएगा कि आपकी संपत्ति इस कारण से बढ़ सकती है, ये संपत्ति आपका अगर ये काम करा दीजिए तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। आज के युग में कोई बताने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में यह एक दायित्व क्रेता पर लगाया गया है कि अगर विक्रेता के संपत्ति का कीमत कोई ऐसा तथ्य है जो बढ़ा सकता है तो उसको उसे बता देना चाहिए। यह केवल पढ़ने का या शैक्षिक महत्व का टॉपिक है, शायद कोई व्यवहार में से करे। दूसरा क्या दायित्व है विक्रय के पहले, कीमत अदा करना। भाई कीमत आप दे दीजिए विक्रेता को, संपत्ति वो आपको दे देगा, तो पहले आपको कीमत विक्रय के पहले ही दे देना है। यह संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्रेता के ऊपर एक दायित्व है। अब ध्यान देना है कि क्रेता का अधिकार विक्रय के पहले क्या है। क्रेता का अधिकार विक्रय के पहले यह है कि अदा की गई उस राशि पर चार्ज। अब आते हैं, देखते हैं कि जो क्रेता है उसका दायित्व विक्रय के बाद क्या है। क्रेता का दायित्व विक्रय के बाद संपत्ति पर नुकसानी सहन करना। क्रेता संपत्ति को क्रय कर लिया, अगर संपत्ति में कोई कमी निकल जाती है छोटी बड़ी, तो उसको अब क्या करना होगा, उसको सहन करना होगा। उसके लिए उसको चिल्लाना नहीं है, उसको अब सहन करना होगा, ये उसका दायित्व है। और अगर जो खर्च हुए हैं क्रेता के इस दौरान, विक्रय के दौरान, उस खर्च को की भी अदायगी करने का दायित्व किसका है, क्रेता का ही है। इसके अलावा उसका दायित्व, क्रेता का दायित्व विक्रय के बाद क्या है, क्रेता का दायित्व विक्रय के बाद है अगर उस कोई अभिवृद्धि है उसको पाने का हक किसका है, क्रेता का है। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक छोटा था लेकिन बहुत ज़रूरी था, पूरा हो गया।